स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम अपने एनसीईआरटी सीरीज को कवर कर रहे हैं एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में, जो नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, बॉय एंड गर्ल। तो इसमें हमें बताएगा कि किस प्रकार से जो सोसाइटी है वो हमारे आइडेंटिटी यानी हमारे पहचान के अनुसार हमारे रोल को बतलाती है। हम सोचते हैं कि सोसाइटी हम सभी को एक समान ट्रीट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी देती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती है जेंडर्स के बीच में। तो हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। तो जो समोआ है ये एक आइलैंड का समूह है जो कि पैसिफिक ओशन के साउथ में पड़ता है। आप मैप में इसे जा करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे 1920s में किस प्रकार से यहाँ पे जो लोग थे, जो यहाँ के जेंडर थे, उनका क्या रोल था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ के जो किड्स होते थे वो स्कूल नहीं जाते थे, और जैसे ही वो 5 साल के हो जाते थे उन्हें एडल्ट से यानी कि बड़ों से चाइल्ड केयर करना, हाउस होल्ड मतलब घर के काम करना सिखाया जाने लगता था। जैसे ही वो 5 साल के होते थे उनकी माँ उनका केयर करना छोड़ देती थी। तो बेसिकली इसमें यही बताया है कि किस प्रकार से उनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, जिसमें जो लड़के होते थे वो मछली पकड़ते थे और लड़कियां जो होती थी कुकिंग वगैरह करती थी। अब देखिए आगे अगर हम देखें तो आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ जब बच्चे 6th क्लास में आते थे तो लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता था, और जब छुट्टी होता था तो जो लड़के होते थे वो रोड पे खेलते थे, स्टंट करते थे साइकिल से, ठीक है, और जो लड़कियां होती थी वो सीधे घर चली जाती थी। यहाँ पे बता रहा है कि किस प्रकार से लड़के और लड़कियों का जीवन में कितना ज्यादा अंतर था। दोनों ही जेंडर अलग अलग तरह का जीवन जी रहे थे। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वैल्यूइंग हाउसवर्क। जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे घरों में, कि जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं वो सारा काम करती हैं। जैसे हाउस वर्क हो गया, केयर गिविंग हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं, ऐसा इसमें बता रहा है। जैसे कि बच्चों का केयर, बुढ़ों का केयर, जो बीमार है उनका केयर, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया। तो ये सारे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि हाँ ये कर रही है और उसमें वो निपुण है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब सोसाइटी सोचती है कि दे वांट टू डू दिस नेचुरली, ठीक है, उनका मानना है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम के लिए ही पैदा ली हैं, ऐसा सोसाइटी का मानना है। और वो सारे सोसाइटी का नहीं, कुछ सोसाइटी का मानना है। जो कुछ सोसाइटी इन सारे चीज़ों में भेदभाव करती हैं, जहाँ पे उनका सोचना है कि जो औरतें हैं वो घर में रहेंगी, खाना पकाएंगी। तो जो महिलाएं घर में काम करती हैं, केयर करती हैं, हमारे घर में भी जो करती हैं, उनके काम को ये रिकॉग्नाइज नहीं करती है कुछ सोसाइटी, उनके काम को वैल्यू नहीं देती है, क्योंकि उन कामों के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए इन कामों का इनके नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा अब की सोसाइटी में हो गया। जैसे हम एंशिएंट की बात करें तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं था सोसाइटी में कि वो महिला है तो वो असेंबली नहीं ज्वाइन करेंगी, या फिर रेसलिंग नहीं करेंगी, या फिर घुड़सवारी नहीं करेंगी, ठीक है। एंशिएंट में सब बराबर था। उस टाइम पे स्किल के अनुसार होता था, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो। लेकिन अभी के समय में जेंडर को एक कैटेगरी में ला दिया गया है कि वुमेन्स जो है वो हाउस होल्ड वर्क करेंगी, और वुमेन्स भी इन सारे कामों को करने से कतराती नहीं है, बल्कि वुमेन्स का बस इतना ही इच्छा रहता है कि वो कोई भी काम कर रही हैं तो उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही वैल्यू मिले, भले वो हाउस होल्ड वर्क ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ सोसाइटी कभी भी इन सब चीज़ों के लिए वुमेन्स को वैल्यू नहीं देता है, ना ही उन्हें रिस्पेक्ट देता है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में बता रहा है। जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, एज अ सर्वेंट्स हो गए, एज अ हेल्पर हो गए, एडल्ट्स हो जाते हैं, या फिर कुछ टीन्स भी होते हैं जो इन कामों को करते हैं, तो इनका भी सोसाइटी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करता है जो ये डिजर्व करती हैं। पहली बात तो कि इन्हें बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं और इनका काफ़ी हार्ड वर्किंग रहता है। ये सुबह 6 बजे से 12 बजे तक एज अ सर्वेंट काम करते हैं, फिर भी इनका कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं होता है, ऐसा इसमें बता रहा है। कुछ सोसाइटी में अगर वुमेन एम्प्लॉयड है, अगर वुमेन काम कर रही हैं, तो उन्हें डबल वर्क करना पड़ता है। एक तो वो ऑफिस का वर्क संभालती हैं, दूसरा वो घर का काम संभालती हैं, जो कि डबल बर्डन है उनके जीवन पे।
और इस चीज के कारण उनका हेल्थ भी काफी खराब हो जाता है, साथ ही साथ उनका काम भी खराब हो जाता है। कई वुमेन जो डिजर्विंग है, जो योग्य हैं जॉब के लिए, काम करने के लिए, चाहती हैं कि वो काम करे, अपने पैर पे खड़ा हो सके, लेकिन उन्हें जॉब नहीं करने दिया जाता है। कुछ सोसाइटीज में कई लड़कियां जो बाहर पढ़ना चाहती हैं आफ्टर 12th, आफ्टर 10th, उन्हें भी पढ़ने नहीं दिया जाता है। जैसे ही वो पास करती हैं, उन्हें तुरंत घर के कामों में लगा दिया जाता है या फिर उनकी शादी कर दी जाती है। कई लड़कियां जो पढ़ करके कुछ बनना चाहती हैं, उन्हें कुछ सोसाइटी में, कुछ वैसे फैमिलीज में उन्हें रोक दिया जाता है। इन्हीं सब से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है कई तरह के स्कीम्स चलाते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स लाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी लाया, चाइल्ड केयर सेंटर्स लाया, ताकि महिलाएं जो हैं अपने पैर पे खड़ा हो सके। और लड़कियों के लिए भी गवर्नमेंट ने कई तरह के स्कॉलरशिप निकाला ताकि बच्चियां जो हैं आगे पढ़ सकें। और गवर्नमेंट ने क्रेच फैसिलिटीज भी दी है वुमेन्स को, जिसमें 30 से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयज काम करती हैं, एम्प्लॉयड होती हैं, वो बाहर भी काम कर सकती हैं, जिसमें लड़कियां भी स्कूल जा सकती हैं। तो ये चैप्टर बस वुमेन्स के लिए था कि वुमेन्स कितना ज़्यादा फेस की थी, पहले वाले जनरेशन का सोसाइटी था कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी हद तक सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी अभी कई जगहों पे, कई सोसाइटीज़ में वुमेन्स को एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं किस तरह से वुमेन्स एक टाइम पे कितना सारा काम संभालती हैं। आप अपने घरों में भी देखेंगे अपनी मदर को, अपनी ग्रैंड मदर्स को, कितना ज़्यादा वो सारे कामों को संभाल लेती हैं। अच्छी बात यह है कि बहुत से मेन इस बात को समझने लगे हैं और वो रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन्स का जो घर के काम करती हैं, साथ ही साथ वो वैल्यू देते हैं और हेल्प भी करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार मैं एक कोट बताना चाहूंगी जो कि चाणक्य ने कहा था। उनका कहना था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चाणक्य ने कहा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार हम लोग इसका समरी कर लेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में कुछ था नहीं, ये एक सोशल मोरल था। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि किस प्रकार से समोआ आइलैंड, एक हमें याद रखना है ये कहाँ पे है, तो ये पैसिफिक के साउथ में पड़ता है, जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो वहाँ पे किस तरह से बच्चे जो हैं अपना काम खुद संभालते हैं आफ्टर 5 इयर्स। और उसके बाद हम लोगों ने एमपी के गर्ल्स एंड बॉयज़ को देखा। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनके हाउस वर्क के वैल्यू के बारे में देखा। फिर हम लोग ने डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में देखा। आखिर में हम लोगों ने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया वुमेन्स के लिए। आंगनबाड़ी हो गया, स्कीम्स हो गया, क्रेच फैसिलिटीज हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ये सब निकाल करके। तो यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।